अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन या फिर जिसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहा जाता है। इसके बाद हम रेंज और प्रेसिजन के बारे में भी जानेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन एंड या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ये सारा आप क्लास 9th फिज़िक्स में भी पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड इनको डिस्कस करेंगे, वही है चीज़ें, ठीक है। तो द रियल नंबर्स कौन से? तो रियल वैल्यूज़ हमने कहा था कि जिनमें अशारिया भी आए और फ्रैक्शन भी आ सके, ठीक है। रियल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन। जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि रियल नंबर्स को लिखने का एक और तरीका जो है वो एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन है। दिस नोटेशन रिप्रेजेंट लार्ज रियल वैल्यूज़ इन अ शॉर्ट वे। अब इनको इस तरीके में हम लिख लेते हैं, तो इस तरीके में लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि बड़ी बड़ी रियल वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हम वेरी शॉर्ट वे, बहुत ही छोटे तरीके से हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख लेते हैं। दिस नोटेशन, ये नोटेशन रिप्रेजेंट करती है, ज़ाहिर करती है लार्ज रियल नंबर्स, बड़े बड़े रियल नंबर्स को इन ए शॉर्ट वे, एक छोटे से वे में। द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के टू पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक मंटीसा और एक एक्सपोनेंट। एक मंटीसा और एक एक्सपोनेंट। ये मंटीसा और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे बताएंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग। जनरल फॉर्म कौन सी? इन जनरल फॉर्म, यानी कि कोई भी आप नंबर को, कोई भी रियल नंबर है, आप उसको लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि जनरल फॉर्म की फॉर्म में लिखा जाएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग रियल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज एज फॉलोज। तो ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म है, ये मंटीसा है और ये एक्सपोनेंशियल और आगे एक्सपोनेंट है, ठीक है। और ये इसी तरह ये मंटीसा आ जाए करेगा और ये एक्सपोनेंशियल का साइन है और ये नेक्स्ट एक्सपोनेंट आ जाए करेगा। देखें, द वैल्यू बिफोर ई, ई से पहले की वैल्यू को हम मंटीसा कहते हैं। तो ई से पहले वाली वैल्यू मंटीसा होगा। ई से पहले वाली वैल्यू क्या है? मंटीसा होगा। तो आप देखें, मंटीसा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एंड द वैल्यू आफ्टर ई, और ई के बाद वाली वैल्यू को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये ई के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट, ई के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट भी देखें तो प्लस और माइनस हो सकता है। अब ये जनरल फॉर्म थी। अब कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पढ़ लेते हैं और उनको याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। मंटीसा एंड एक्सपोनेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। मंटीसा और एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो साथ प्लस माइनस इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको पता चल सके ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। ये जो ई के बाद लिखा हुआ है ना प्लस माइनस एन, ये जो प्लस माइनस एन लिखा है, तो प्लस माइनस को तो छोड़ दें, अब एन की बात करते हैं। एन जो है हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है हमारे पास? ये 0 भी हो सकता है, ये प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, सो ऑन, ये चलता जाता है। इंटीजर का मतलब है अशारिये और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ के बगैर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा, अशारिये के बगैर वाली वैल्यू होगी, फ्रैक्शन के बगैर वाली वैल्यू होगी। इट कैन नॉट बी रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन वाला नहीं हो सकता, ये अशारिये वाला नहीं हो सकता, इंटीजर वैल्यू होगी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मंटीसा, मंटीसा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। ये जो m लिखा गया है, m, ये जो m लिखा गया है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये कि अगर नेगेटिव भी होगी तो हमने इसको पॉजिटिव की तरह सोचना है। देखें, अगर -5 है ना, तो -5 यानी कि मंटीसा नेगेटिव हो गया, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दोबारा पॉजिटिव 5 आएगी। ये जो मैंने मॉडल लगाया इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो जो भी आंसर आए ये हमेशा 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, 10 भी हो 10 नहीं हो सकता, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, ठीक है। अगर 10 से बड़ा हो गया तो वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा,
ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। और मंटीसा हमारे पास अशारिये वाला हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल है, सपोज दैट वी हैव अ रियल नंबर, हमने एक रियल नंबर लिया 1000.0। ठीक है, अगर हमने इसको लिखना है तो हम इसे लिखेंगे 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। कौन सी साइंटिफिक नोटेशन है? अगर आप देखें तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। और इट कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.0 और E3। ई के बाद जो है वो एक्सपोनेंट आएगा, ई से जो पहले है वो मंटीसा आएगा। मंटीसा पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकते थे। अब ये जो 3 है ये यानी कि फ्रैक्शन या यहाँ पे अशारिये वाली वैल्यू नहीं थी आ सकती। ठीक हो गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही है, तो वैल्यू हमारे पास 1 या 1 से बड़ी हो सकती है, 10 से छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स, तीनों रूल्स मैंने इस पर अप्लाई कर दिए। इन द एग्जाम्पल 1.0 इज मंटीसा है और 3 जो है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट है। इसी तरह अगर ये हमारे पास आ जाए 0.004694 तो ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब देखें ये अशारिया इधर है ना, जब इशारिया हम लेफ्ट से राइट यानी कि इस तरफ इशारिया लेके जाएं उस वक्त नेगेटिव साइन आता है, जब इशारिया इस तरफ को लेके आए उस वक्त पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इशारिया यहाँ पे था तो एक जगह छोड़ी, दूसरी तीसरी, तो तीन पॉइंट हमारे पास आया राइट पे। तो राइट पे आने के लिए नेगेटिव, तो 10 की पावर -3 लिख दिया। ठीक है, और 4 के बाद इशारिया 4.694। ठीक हो गया, तो ये इस तरह हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी हो तो 4.694 और ई और ये -3 का मतलब है कि हमारा मंटीसा हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है। ठीक हो गया, ये मंटीसा है, ये एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट सम एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर्स विद साइंटिफिक एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ होती है यानी कि ई वाली। ठीक है, तो बाकी फिजिक्स में या कॉपी पेंसिल पे लिखना हो तो वो मैक्सिमम टाइम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होती है। दोनों एक ही है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ई यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ की जाती है, इसकी पावर में आ जाता है। एग्जाम्पल है 1.98 था तो हमने इसको लिखना है तो 1.98 इसके साथ 10 की पावर 0 है, क्योंकि अशारिया जो है हम पहली वैल्यू के बाद लेके आते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ 10 की पावर 0 आ जाएगा। और अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना हो तो 1.98 और मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह ई लगा दें और आगे 0, ये चीज़ है। तो अब अशारिया लेफ्ट पे जाएगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, एक वैल्यू छोड़ी, 2 छोड़ी, 3 छोड़ी, 4, 5 और 6, यानी कि हमारे पास 6 10 की पावर 6 आएगा। ठीक है, 4.679 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और इसी को मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह ई लगा दें। अब देखें, अब राइट पे जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, एक 0 छोड़ा, दूसरा 0 छोड़ दिया, तीसरा 0 छोड़ा और एक 5 छोड़ा। ठीक है, तो 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आएगा, 4 वैल्यूज छोड़ के अशारिया आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह क्या कि मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह पे हमने ई लिख दिया बस। अब रेंज और प्रेसिजन क्या होती है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। द पॉसिबल वैल्यू डाटा फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कैन स्टोर। पॉसिबल वैल्यू जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल स्टोर कर सकता है वो रेंज और प्रेसिजन की टर्म में होती हैं। रेंज क्या होती है, प्रेसिजन क्या होती है? अशारिये के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट, अशारिये के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो प्रेसिजन होगी। फर्ज किया मैं लिख देता हूँ 2.73119, तो अशारिये के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट, इसकी प्रेसिजन 5 है। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। रेंज इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। 10 की जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है यानी कि 10 की पावर अगर 7 लिखा है तो रेंज क्या होगा? एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, 10 की एक्सपोनेंशियल पावर 7, तो ये हमारे पास रेंज आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगी। अ फ्लोट वेरिएबल है प्रेसिजन 6 डिजिट, अगर 6 डिजिट की प्रेसिजन, अब देखें फ्लोट में जब फ्लोट की हमने रेंज पढ़ी थी वो 3.4 थी शायद या 3.7, वहाँ से लेके मल्टीप्लाई 10 की पावर -38 से लेके 10 की पावर 38 तक थी, तो ये इसकी रेंज थी। और प्रेसिजन हमारे पास क्या थी, वो इशारिये के बाद 6 वैल्यूज़ हमें दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेसिजन थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ये वैल्यू ली तो इशारिये के बाद 7 वैल्यूज़ 7 डिजिट है, तो इसकी प्रेसिजन हमारे पास 7 होगी और 10 की पावर 3 है, तो ये हमारे पास रेंज होगी। ठीक है,
10 की पावर 3 रेंज होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो इसमें इशारे के बाद 6 है, तो यहाँ पे प्रेसिजन 6 होगी, ठीक है। और ये 10⁻³ है, तो इसकी रेंज 10⁻³ होगी, ठीक है। तो 10⁻³ आनी थी। डबल वेरिएबल, अगर एक डबल वेरिएबल को यूज़ करते हैं, डबल डाटा टाइप को यूज़ करते हैं, तो वो 15 डिजिट्स की हमें प्रेसिजन देता है, यानी कि इशारे के बाद 15 डिजिट्स वो दे करेगा। तो ये पिछला लेक्चर हमारा डाटा टाइप है, उसमें हमने डिटेल से चीज़ें डिस्कस की थी। एंड रेंज उसकी 10 की पावर -308 से लेके 10 की पावर +308 तक होती है। और अगर मैं आपको बताऊं लॉन्ग डबल की, तो लॉन्ग डबल की मेरा ख्याल है कितना था, 1734 था शायद। तो लॉन्ग डबल की जो रेंज हमारे पास आती है वो 10⁻⁻49 यानी कि लॉन्ग डबल की कितनी थी, 10 की पावर -4932 से लेके 10⁻⁴932 यहाँ तक थी इसकी रेंज लॉन्ग डबल की। और मेमोरी में वो 10 बाइट लेता था, और ये 15 किया तो वो 19 की प्रेसिजन हमें देता था, ठीक है। लार्ज प्रेसिजन प्रोवाइड मोर एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा प्रेसिजन ज़्यादा होगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे 7वां हिस्सा नहीं पता हमें, 8वां नहीं पता, यहाँ पे 9वां भी नहीं पता, 10वां भी नहीं पता, लेकिन अगर 15 वाले हैं तो मुझे 15 डिजिट्स का पता होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो इफ़ द वैल्यू टू बी स्टोर्ड रिक्वायर्स मोर प्रेसिजन, अगर हमें ज़्यादा प्रेसिजन की ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड हो, तो उस वक्त हम डबल डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। अगर 15 से भी ज़्यादा की ज़रूरत हो तो उस वक्त हम लॉन्ग डबल डाटा टाइप का यूज़ करेंगे, और वो मेमोरी में 10 बाइट लेता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।